ये आकाशवाणी है। स्पॉटलाइट में ईयर एंडर 2021 सीरीज के अंतर्गत प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम कोरोना जन आंदोलन से हर घर दस्तक। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना और नीलम मलकानिया। जब लोगों में किसी संकट की घड़ी में उससे लड़ने या फिर उसे समाप्त करने की इच्छा तीव्र होती है और ये महत्वाकांक्षा प्रबल होती जाती है, तो लोग अपनी पूरी क्षमता के साथ इसका दमन करना चाहते हैं। बदलाव की यही इच्छा धीरे धीरे जन आंदोलन का स्वरूप ले लेती है और एक बार जब ये जन आंदोलन का स्वरूप ले लेती है तो कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो, उसे झुकना ही पड़ता है। कोरोना महामारी भी एक ऐसा ही संकट रहा जिसके खिलाफ संघर्ष में और उसे समाप्त करने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश एकजुट हो गया और एक मंत्र ले लिया, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना से बनी जो परिस्थिति है उसमें जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है, उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हम चाहें कि बहुत ही जल्द से जल्द दुनिया के किसी भी कोने से वैक्सीन उपलब्ध हो, हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द सफल हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोविड से निपटने के लिए लोगों को जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं का मंत्र देते हुए एक जन आंदोलन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने 8 अक्टूबर को कोरोना संबंधित उचित व्यवहार के लिए जन आंदोलन शुरू किया। ये आंदोलन एक ट्वीट के माध्यम से शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य रहा आम लोगों को जन आंदोलन में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना। और आंदोलन का संदेश था, मास्क पहनो, सुरक्षित दूरी का पालन करो और हाथ स्वच्छ रखो। टैलेंटेड वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई प्रभावी दवा या वैक्सीन नहीं बनती, तब तक मास्क, 2 गज की दूरी, हैंड सैनिटाइजेशन की हमारा एकमात्र विकल्प है। एक प्रकार से एकमात्र हथियार है। हमें खुद भी बचना है और घर में छोटी बड़ी आयु के सभी परिजनों को भी बचाना है। प्रधानमंत्री जी के इस संदेश को देश के कई प्रबुद्ध व्यक्तियों ने आगे बढ़ाया और जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के संदेश को आम जनता तक पहुंचाया। माननीय श्री किरण रिजिजू ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड से लड़ने के लिए एक जन आंदोलन का आह्वान किया है कि आने वाले त्योहारों के मौसम में हम अपने प्रियजनों से मिलना चाहेंगे, घर से बाहर निकलना चाहेंगे। इस दौरान आप 3 चीजों का विशेष ध्यान रखें। पहला, हमेशा मास्क पहने। दूसरा, अपने हाथ पानी और साबुन से अच्छी तरह धोएं। और तीसरा, अपने आसपास के लोगों से फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें। इस तरह हम अपने आप को और अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों को सुरक्षित रख सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सब इस आंदोलन का हिस्सा बने और एकजुट होकर कोरोना को हराए। जय हिंद। कोविड के खिलाफ और इसे समाप्त करने के जन आंदोलन को देश की कई मशहूर खेल हस्तियों का भी समर्थन मिला, जिन्होंने आम जनता से कोविड से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी के संदेश का समर्थन करते हुए खुद को, अपने परिवार को और समाज को इस महामारी से बचाने की अपील की। महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने कहा, अब ये फेस्टिव टाइम आने वाले हैं, तो इस टाइम में हम लोग सभी को बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। मैं सभी को इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस टाइम में खुद को और भी ज्यादा सेफ रखें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और मास्क पहन के रहिए, हाथ को धोते रहिए। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कोविड के खिलाफ जो जंग शुरू किया है, इसमें सभी साथ दीजिए। वहीं साइना नेहवाल, महिला गोल्फ खिलाड़ी अदिति अशोक, मनु भाकर, फुटबॉल खिलाड़ी संदेश झिंगेर ने भी प्रधानमंत्री जी के संदेश को अपनाकर कोरोना से लड़ने के लिए जनता से अपील की। Make sure you keep yourself and your loved ones safe. Wear a mask, wash your hands and maintain social distancing. Join the Jan Andolan against COVID-19. Make sure you keep yourself and your loved ones safe. Wear a mask, wash your hands and maintain physical distance. Join Jan Andolan against COVID-19. Here comes the festive season. Make sure you and your loved ones are safe. Wear a mask, wash your hands and definitely maintain physical distance. Join Jan Andolan against COVID-19. Keep yourself and your loved ones safe. Wear a mask, wash your hands and maintain physical distance.
Join the Jan Andolan against COVID-19. This festive season, make sure that you keep yourself and your loved ones safe. Wear a mask, maintain social distance, and wash your hands regularly. It's not over yet. Join the Jan Andolan against COVID-19. Make sure you keep yourself and your loved ones safe. Wear a mask, wash your hands regularly, and maintain physical distance. Join the Jan Andolan against COVID-19. इस अभियान को दो धार देने के लिए यूनाइटेड टू फाइट कोरोना हैशटैग का भी उपयोग किया गया। कुछ ही घंटों बाद ये हैशटैग शीर्ष 5 में ट्रेंड करने लगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सब मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ सफलता हासिल करेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। उन्होंने कहा कि कोविड के खिलाफ भारत की लड़ाई लोगों द्वारा लड़ी जा रही लड़ाई है, जिसे कोरोना योद्धाओं से मजबूती मिली है। आपने जिस प्रकार 22 मार्च रविवार के दिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हर किसी का धन्यवाद किया, वो भी आज सभी देशों के लिए एक मिसाल बन गया। आज कई देश इसको दोहरा रहे हैं। जनता कर्फ्यू हो, घंटी बजाने, थाली बजाने का कार्यक्रम हो, इन्होंने इस चुनौतीपूर्ण समय में देश को इसकी सामूहिक शक्ति का एहसास कराया। यह भाव प्रकट हुआ कि देश एक होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में न सिर्फ सरकार बल्कि निजी क्षेत्र की भी भागीदारी रही और उन्होंने प्रधानमंत्री जी के जन आंदोलन पर विशेष बल दिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सभी सरकारी दिशा निर्देशों को प्रभावी तरीके से लागू करते हुए कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए जन आंदोलन में बड़ी भागीदारी निभा रहा है। कंपनी ने अपने संयंत्रों में स्थित अस्पतालों के जरिए प्लांट्स, इकाइयों और कार्यालयों के आसपास के क्षेत्रों में अब तक 5,000 से भी ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज करवाया है। इसके साथ ही कंपनी ने कोरोना से बचाव की दिशा में बड़े पैमाने पर कदम उठाते हुए नई दिल्ली स्थित कॉर्पोरेट ऑफिस समेत सभी प्लांट्स और इकाइयों में कोरोना महामारी से निपटने का व्यापक ढांचा विकसित किया है। Integrated Steel Plants of SAIL has supplied about 63,000 tons of liquid medical oxygen to more than 18 states of the country. The LMO supply has been stepped up, and today we are supplying around 1,200 metric tons per day. SAIL is also in the process of creating jumbo COVID hospitals in the integrated steel plants located in Bhilai, Bokaro, Rourkela, Durgapur and Burnpur, with 2,500 oxygen beds supplied with gaseous oxygen directly from plants through dedicated pipelines. SAIL hospitals at these 5 integrated steel plants also have around 1,300 beds for COVID treatment and more than 1,100 beds with oxygen support and about 145 ventilators. यही नहीं, आयुष मंत्रालय ने कोविड के खिलाफ जन आंदोलन को गति प्रदान की और केंद्रीय चिकित्सा परिषद ने इस घातक बीमारी से निपटने के लिए अपने नेटवर्क को मजबूत किया। ये जो प्रोटोकॉल जारी हुआ है वो नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट कोविड का जो स्टैंडर्ड मैनेजमेंट है उसका एक एडिशनल चैप्टर है फ्रॉम आयुष। मुख्य बात क्या है कि ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। 66 से ज्यादा स्टडीज देश भर में इनिशिएट किए 110 स्थानों पर और लगभग 5 लाख लोगों पर इसके ट्रायल्स हुए हैं और आयुष 64 और गुडुची को एसिम्टोमेटिक केस के लिए और माइल्ड केसेस के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये सब चीजें जो है एविडेंस बेस्ड है। ये बीमारी से लड़ने में मददगार होगा, जैसे प्रोफाइलिक्सिस के रूप में किसको लेने से या तो बीमारी होगी नहीं या तो होगी तो बहुत माइल्ड होगी। धीरे धीरे इस आंदोलन ने गति पकड़नी शुरू की, लेकिन कोरोना भी अपनी रफ्तार से बढ़ता गया। फिर वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था। देश ने अपनी वैक्सीन बना ली और फिर भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू हुआ और जल्द ही भारत टीकाकरण के अपने लक्ष्य को पार करता चला गया। देश ने 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने के लक्ष्य को पार कर लिया, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी जनसंख्या का टीकाकरण अपने आप में चुनौती था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और जिला कलेक्टरों के साथ वर्चुअल बैठक की और हर घर जाकर टीका लगाने के अभियान का आह्वान किया और इसे नाम दिया हर घर दस्तक अभियान। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी तक लोगों को टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब वैक्सीन को हर घर तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि घर घर तक जुनून के साथ वैक्सीन पहुंचानी है। हमें हर गांव और हर कस्बे तक पहुंचना है। ये अभियान 31 दिसंबर तक चलेगा। हमें पूर्ण टीकाकरण अभियान के लक्ष्य को हासिल करना है। वैक्सीनेशन से जुड़ा कई महीने का एक्सपीरियंस हम सबके पास है। हमने बहुत कुछ सीखा है
और एक अननोन एनिमी से कैसे लड़ा जा सकता है, ये हमारे छोटे छोटे आशा वर्कर ने भी सीख लिया है। अब आपके माइक्रो स्ट्रेटेजी बताते हुए आगे चलना है। अब हम राज्य का हिसाब, जिले का हिसाब उसको भूल जाए। हम हर गांव में भी मोहल्ला, उसमें भी वो 4 घर बाकी रह गए तो 4 घर, बारीकी की तरह हम जितना जाएंगे हम परिणाम प्राप्त करेंगे। और जहां कहीं भी जो भी कमियां हैं उसे जल्द से जल्द दूर करके ही रहना है। जैसा अभी आपसे बातचीत में स्पेशल कैंप लगाने की बात उठी, ये विचार मैं समझता हूं बहुत अच्छा है। अपने जिलों में एक एक गांव, एक एक कस्बे, इसके लिए अगर अलग अलग रणनीति बनानी हो तो वो भी बनाइए। आप क्षेत्र के हिसाब से 20-25 लोगों की टीम बनाकर भी ऐसा कर सकते हैं। जो टीमें आपने बनाई हो उनमें एक हेल्दी कंपटीशन हो, इसका भी प्रयास हम कर सकते हैं। हमारे जो एनसीसी, एनएसएस के युवा साथी हैं, आप उनकी भी ज्यादा से ज्यादा मदद लीजिए। आप अपने अपने जिलों का क्षेत्रवार टाइम टेबल इसको भी बना सकते हैं, अपने स्थानीय लक्ष्य तय कर सकते हैं। साथियों, आपके जिलों में रहने वाले लोगों की सहायता के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए वैक्सीनेशन अभियान को अब हर घर तक ले जाने की तैयारी है। हर घर दस्तक, इसी मंत्र के साथ हर उस घर में दस्तक दी जाएगी जहां अभी तक दोनों टीके का संपूर्ण सुरक्षा कवच नहीं मिला है। अभी तक आप सभी ने लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाने और वहां सुरक्षित टीकाकरण के लिए प्रबंध किए। अब हर घर टीका, इस जज्बे के साथ हम सबको घर घर पहुंचना है। हर घर दस्तक अभियान की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि हम इस अभियान के तहत वैक्सीन हर घर तक पहुंचाएंगे। हम हर घर दस्तक करके कोविड वैक्सीनेशन के लिए एक महाअभियान चालू कर रहे हैं। 1 महीने तक आज हमने निश्चय किया है कि घर घर में जाके सभी राज्य अपनी व्यवस्था करेंगे, घर घर पे जाएंगे। फर्स्ट डोज बाकी है उसको फर्स्ट डोज लगाने के लिए आग्रह करेंगे और लगाएंगे। सेकंड डोज जिन्होंने नहीं लिया है, ऐसे 12 करोड़ लोगों को आइडेंटिफाई करके उसको भी वैक्सीन लगाएंगे। देश में टीकाकरण का काम जारी है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। इसीलिए पूरे देश को कोरोना से बचाने और संपूर्ण टीकाकरण के लिए एक बार फिर हमारे कोरोना योद्धा निकल पड़े हर घर टीका लगाने। फिर चाहे वो कश्मीर की दुर्गम पहाड़ियां हों या फिर तपते रेगिस्तान या समुद्र की लहरें, बस मन में यही संकल्प लिए कि देश को कोरोना से मुक्त करना है, सबको टीका लगवाना है। 100 करोड़ टीकाकरण ने कर दिया ऊंचा देश का मस्तक। सबको कोरोना का टीका लगाने के लिए अब देंगे हर घर दस्तक। जो छूट गए टीकाकरण से अब उन्हें सुरक्षित करना जरूरी है। आप सुरक्षित तो देश सुरक्षित, ये फिर से समझाना जरूरी है। जिंदगी दोबारा पकड़े रफ्तार, अब अपनी तैयारी पूरी है। जब तक सबको न लगे टीका, कोरोना से लड़ाई अधूरी है। निकल पड़ी कोरोना वॉरियर्स की टीमें, बन के मानवता की रक्षक। आपके साथ देश को भी करने सुरक्षित, अब देंगे हर घर दस्तक। सरकार लगातार हर घर दस्तक अभियान की समीक्षा कर रही है और कोशिश यही है कि आने वाली 31 तारीख तक 100% कोविड टीकाकरण हो जाए। लेकिन अभी भी याद रखना होगा कि कोरोना अभी गया नहीं है और सावधानी उतनी ही जरूरी है जितनी पहले थी, भले ही हमने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हो। ढिलाई बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें अपने आप को, परिवार को और समाज को बचाकर रखना है। मास्क पहनना है, लगातार हाथ धोने हैं और सामाजिक दूरी का पालन करना है। आज हम यही प्रतिज्ञा करते हैं, कोरोना को हराना है, देश को बचाना है। अभी आप सुन रहे थे ईयर एंडर 2021 सीरीज के अंतर्गत कोरोना जन आंदोलन से हर घर दस्तक। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना और नीलम मलकानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।